हमारे 24 घंटे की जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किल से नजर आता। हुस्न अखलाक के उस खाई में गिर चुके हैं जहां से निकलना मुझे तो लगता है कि कम से कम 50 साल 100 साल की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। हमें मालूम होना चाहिए हम दूसरों का दिल अपने अखलाक, अच्छे अखलाक से जीत सकते हैं। दूसरे दुश्मनों को हम कायल उम्दा अखलाक के ज़रिए से हम कर सकते हैं, बाकी किसी और तरीके से हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेथड एंड दिस वाज द मेथड द प्रॉफिट यूज्ड टू अमंग द पीपल। ये तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अप्लाई किया था, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। क्या ग़ियार से बातें करते, दुश्मनों से बातें करते आप, वो दीवाना आपका बन जाता था। आपके बात करने के लहजे, तरीक़े, मिलने का तरीक़ा, कोई अजनबी आ जाए, कोई गैर आ जाए आपके समाज में तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। याद कीजिए उस तारीख को जब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे। जब उनके पास खबर पहुंची कि मक्कतुल मुकर्रमा में कोई नबी होने का दावा करता, मबऊस किया गया अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पैगामात आते हैं उनके ऊपर, बहुत बड़े मालदार कौम के इलाके के समाज के प्रधान माने जाते थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि जाओ तो मुझे बताओ वो नबी कौन सी बात करता है, आसमान से जो बातें हो, जो वही उनके पास आती है, जरा देखो, देख कर मुझे बताओ उनके ऑर्डर क्या है, उनके अखलाक क्या है, लोगों से मिलने का तरीक़ा क्या है, उनके माथे का, उनके पेशानी का, उनके फेस का, उनकी शक्ल की हालत कैसी होती है जब वो लोगों से मिलते हैं, बात करते। जाओ अपने भाई से कहते। मुल्क शाम और मक्का के दरमियान एक रास्ता कबीले गफ्फार पड़ता है, उस कबीले के थे। उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ मक्का ये सब चीज़ देख कर के आओ। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने अपने भाई को भेजा। उनका भाई आता है, 2-3 दिन क़याम करता है मक्का की गलियों में। वो देखते हैं कि सहाबा आपके पास बैठे, दीन की बात, अल्लाह की बात, कुरान की बात होती है, और जो भी आदमी आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े खुश होकर उनसे मिलते, हाल चाल पूछते, खबर खैरियत पूछते हैं। इस अंदाज में बात करते हैं जैसा लगता है कि ये कोई हमारा बहुत पुराना कोई अब से पहले बिछड़ गया हो, किसी मेले में वो दोस्त मिला है, उस अंदाज में बात करते थे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वहां से वापस आते अपने भाई को कहते हैं कि भाईजान, हमने देखा बहुत बड़े अखलाक के मालिक हैं, बहुत उम्दा तवार है, उनके बात करने का स्वभाव बहुत अच्छा है। अगर वो नबी की दावा, नबूवत का दावा करते हैं कि मेरे पास मुझे नबूवत दी गई, तो मेरा दिल कहता है कि ही दिस पर्सन इज अ राइट, वो सही आदमी है, झूठ नहीं बोलता। तसल्ली नहीं हुई अबू ज़र ग़फ़ारी को। उन्होंने कहा लाओ मेरे कपड़े, एक मशकेज़े में पानी भरे, अपना तोशाई सफ़र लेकर निकल जाते हैं मक्का के लिए। सफ़र करके पहुँचते हैं, शाम का वक्त है, किसी से पूछा नहीं कि नबी आखिरुज़्ज़मा कहाँ पर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पर है, डर से कहीं पिटाई ना हो जाए, ठुकाई ना हो जाए। लेकिन जब रात हो जाती है तो एक कोने में बैठे हुए होते, डर से अपना तारुफ नहीं कराते। उनको सिर्फ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहचानते थे। उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वो जानते थे उनको कि ये कबीले ग़फ़ार का आदमी है, इनका नाम अबू ज़र है। जब रात में हज़रत अली घर जा रहे थे तो उनको देखा बैठा हुआ, उनको उठाया और कहा कि चलिए आप हमारे यहाँ आज मेहमान बनिएगा, आपकी खातिर तवाज़ो। उनको उठा कर लेकर गए। पूछा नहीं कि वेयर डिड यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हेयर डू यू लिव, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस मी योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। डोंट आस्क एनीथिंग, कुछ नहीं पूछते हैं, लेकर चले जाते हैं। अपने घर में क़याम करवाते,
सुबह उठकर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने सामान को लेकर मस्जिद मक्का में, मस्जिद हराम में पहुंचते, फिर वही नबी के पास बैठते हैं। उसके बाद फिर शाम होती है, फिर भी कुछ नहीं पूछते, अपना तारुफ नहीं कराते। हजरत अली फिर गुजरते हैं, फिर उनको लेकर घर जाते हैं। एंड डिडंट आस्क एनीथिंग, उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। फिर रात हुई, खाना वाना खिलाया, आराम कराया, फिर वो आ जाते हैं दोबारा हरमैन शरीफैन में, हरम में आ जाते। उसके बाद फिर तीसरे दिन यही माजरा होता है, 3 दिन तक ये माजरा चलता है। तब जाकर हजरत अली पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जरा बताओ आप कहां से आए, 3 दिन हो गए आप कुछ नहीं बोलते, हमको जासूस मालूम होते, बताइए जरा आप कहां से आए। हमारे यहाँ अगर कोई बाहर से आ जाए, कोई अजनबी आ जाए मस्जिद में या इलाके में, मोहल्ले में, तो छानबीन करते हैं, पूछते भी नहीं है कि जनाब बाहर से आए, बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। इंसानियत का सबूत हमें पेश करना चाहिए, मानवता का, ह्यूमैनिटी का। धर्म की बात है तो धर्म छोड़िए, जमाने हम अपने अफाल से, अपने किरदार से, इंसानियत से हमें दूसरों का दिल जीत सकते। हजरत अली के इन 3 दिन के व्यवहार ने, सुलूक ने उनको अंदर से हिला कर रख दिया था। हजरत अबू ज़र को, क्या आप कौन है? मैं सहाबी रसूल हूं, मैं है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हूं, वो मेरे भाई है, चचेरे भाई है, वो मेरे चचा के बेटे हैं, मैं उनके चचा का बेटा हूं, मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि सर प्लीज डोंट टेल मी अबाउट माई सेल्फ, आई विल एक्सप्लेन यू, किसी से नहीं कहिएगा, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं बहुत दूर से आया हूं और इस पर्पस से आया हूं, इस मकसद से आया हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानना चाहता हूं, उनके हाथ में कलिमा पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप एक काम करो। उस वक्त छुप छुप कर तबलीग चल रही थी मक्कतुल मुकर्रमा में, कुफ्फार मुशरिकीन का जोर था, डराते थे, मारते थे, जुल्म करते थे। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। अब बहुत लोग बड़ी आसानी के साथ बदनाम करने में लगे हुए, अपने नाम की शोहरत के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए इल्जामात के बोहतान और बारिशें कर देते। बड़ी मेहनत के साथ ये सच्चा दीन और ये इस्लाम हम तक पहुंचा, शरीयत हम तक पहुंची। आज दीन के ठेकेदार कहते हो अपने आप को, दीन के नाम पर लोगों को बांटते हो, दीन के नाम पर कौम को लड़ाते हो। ये सब बंद करने की जरूरत है। सीरत और अतवार और अखलाक पैदा कीजिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को भी माफ कर दिया था, अपने जानी दुश्मन को माफ कर दिया था उन्होंने। कोई गलती हो जाए किसी से तो यू शुड टू एक्सप्लेन, इन्वेस्टिगेट, and you have to remove and you have to find out what is the reality, what is the truth of this news and खबर। नहीं जनाब, कोई भी किसी के ऊपर लान तान करने से पहले उसका एक्सप्लेन होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इतने आसानी से बंद मत कीजिए आप। किसी व्यक्ति पर अब्दुल्ला सालिम अगर कीचड़ उछालता है, इल्जाम लगाता है, तो ये किसी इस्लाम पर, मुसलमान पर नहीं होता है, बल्कि वो इल्जाम, वो बुहतान हमारे धर्म और शरीयत के ऊपर लगता। बहुत आसान हम समझते, बहुत दिक्कत परेशानी के साथ, कुर्बानियों के बाद हम तक ये हमारी शरीयत पहुंची है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम, सहाबाए किराम का नाम कुरान और सुन्नत में यूं ही जिंदा नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्ल मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल मता नसरुल्लाह। खून बह रहा है, सर फटा हुआ है, पेट में कुछ नहीं, पत्थर बांधे हुए हैं, हाथ में तलवार है, हलक में एक कतरा पानी तक नहीं है। तब जाकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी? परेशान हो चुके हैं, गर्दनें हमारी कटी हुई है,
बदन में खून नहीं है निकलने के लिए, परेशान हो चुके हैं, मरने के करीब हैं। इतना आसान नहीं है जन्नत मिलना। किसी के खिलाफ अपनी जुबान को खोलने से पहले तहकीक की जाए, मसले की पूछ होनी चाहिए, सवालात होने चाहिए। मुझसे पिछले दिनों मेरे ताल्लुक से एक वीडियो चलाया जाता है फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे ताल्लुक से बात की गई तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदार लोगों की कि अब्दुल्ला को फोन करके पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला आपने ये बयान दिया है, मौलाना अब्दुल्ला आपसे गलती हुई है, मौलाना अब्दुल्ला साहब इसकी क्या रियलिटी है। सबसे पहले आप हमसे पूछते, उसके बाद तब जाकर आप जनाब कोई जजमेंट देते, या फेसबुक के ऊपर 200 300 पेज का आप मज़ामीन छापते। पहले उसको जांचते परखते, आप हमसे पूछते। हम कोई लंदन के नहीं हैं, हमें नाराई है जनाब, फोन कॉल नहीं लगते। हम कोई भारत से बाहर के नहीं हैं, इसी ज़मीने सीमांचल के हैं, इसी भारत के नागरिक हैं। हमारे घर जा सकते थे, फोन कॉल करके पूछ सकते थे। मेरे खिलाफ तकरीरें करते हैं स्टेज पर लोग, कीजिए, मेरी नहीं होगी। अगर लोग बुलाते हैं तो ये इज्जत अल्लाह की तरफ से अवाम के जरिए दी, अल्लाह ने हमें दी। आप जलील करना चाहोगे, खुद जलील हो जाओगे, खुद रुस्वा हो जाओगे। 5 साल से 4 साल से मैं मंच में आता हूं, मैं आज तक किसी भी मुस्लिम तंजीम या मुस्लिम फिरके के खिलाफ मेरी जुबान नहीं खुलती, मैं नहीं बोलता। नो नीड टू एक्सप्लेन। क्यों, क्या जरूरत है? कौम तो पहले से लुटी पड़ी है, कौम तो पहले से गैंग में बटी हुई है। कितना बांटेंगे कौम को आप? मरने देंगे? 17 से लेकर 19 दिसंबर को हरिद्वार के अंदर धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया प्रमोद प्रपोदानंद जी के जरिए से। क्या कहा गया उसमें? शस्त्रमेव जयते, सत्यमेव जयते नहीं, सच्चाई की जीत होती, ये नहीं कहा गया। इसको बदल दिया, शस्त्रमेव जयते, शास्त्र हथियार में जयते, बंदूक में जयते, तलवार में जयते, भाला में जयते, शस्त्र में जयते का ये मतलब, ये तैयारी कर रहे हैं आपको काटने की। और आप स्टेज पर बैठकर आराम से मौलाना अब्दुल्ला ऐसे, मौलाना फला ऐसे, मौलाना तो ये कर दिया, मौलाना तो आग लगा दिया। अरे मौलाना ने आग लगाई कि नहीं लगाई, पहले यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट, यू हैव टू नो। आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ब्रदर, ऐसी ऐसी बात है, क्या सही है? अगर मैं कहता कि हाँ सही है तो तब आप जाकर कोई जजमेंट लेते। जज साहब किसी मुजरिम को मुजरिम कहने से पहले वकील बहस करता है, दोनों तरफ का मुद्दा लेखा वकील लॉयर, लेकिन तब जज भी पूछता है कि तुम पर ये जो इल्जामात लगे हैं बेटे, क्या सही है कि गलत है? अगर वो उस वक्त जज के सामने में मुकर जाए, कह दे कि सर ये सारे के सारे बुहतान इल्जाम हैं हम पर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, तो जज जजमेंट नहीं देता। वकील की वकालत के बावजूद भी उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम कबूल करते हो इन जुर्मों को, तब जाकर वहां पर फैसले होते हैं। मेरे भाइयों, आज बहुत आसान है इस धर्म को, इस शरीयत को लेकर अपनी दुकान चलाने का, अपनी खेतियों को हरा भरा करने का। बंद कीजिए इस कौम को, वरना पता है इस देश के अंदर में क्या होने वाला है, नहीं समझ सकते ना आप, आपको पता ही नहीं दुनिया के बारे में। अगर आपको कौम की फिक्र होती तो यकीनन आइए आप लोग। मैं उन लोगों से बोलता हूं मेरे भाइयों जो किसी के खिलाफ भी फेसबुक में लंबे लंबे मज़ामीन लिखते। हमारे नौजवान तबका है, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो नाखानदगी के शिकार हैं, जहालत के शिकार, वो लोग हैं। बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी वुसअत नजरी से काम लेना चाहिए। अगर किसी लेटर पैड पर अब्दुल्ला सालिम का बाइकाट किया जाता है तो अब्दुल्ला सालिम से आप पूछिए जनाब नाज़िम आला साहब कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आपने फला फला कंट्रीज के बारे में ये बातें कही, जो बातें उसमें हैं वो बातें हमारी कही हुई नहीं, लेकिन नहीं फौरन जनाब। और आप बाइकाट किन लोगों से करवा रहे हैं? अब बाइकाट करवा रहे हैं, फला बिरादरी के लोग बाइकाट करें,
हमारे शेरशाबादी बिरादरी के लोग बाइकाट करें, हमारे जमात अहले हदीस के भाई मैं अंग समझता हूं शेरशाबादी बिरादरी का। सीमांचल में कुछ होगा तो अब्दुल्ला सबसे पहले आएगा, आप नहीं आएंगे पहले। अब्दुल्ला सालिम आएगा, हमारा घर है। शेरशाबादी बिरादरी हमारे भाई हैं, हमारे करीबी पड़ोसी हैं। बस फर्क इतना है कि वो शेरशाबादी बिरादरी है, हम अंसारी। तो ये तारुफ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हमने शेरशाबादी बिरादरी बनाए, हमने अंसारी बनाया, हमने सैयद बनाया, ताकि तुम पहचान सको कि कहां पर कौन सी बिरादरी के लोग बसते। आप अलग मत कीजिए इनको, हम इनको अपना बॉडी का पार्ट मानते हैं। सीमांचल हमारी धरती है, हम करीब के रहने वाले, अररिया के रहने वाले। अगर कटिहार के मुसलमान को, कटिहार के इंसान को अगर कोई दिक्कत होगी तो प्रोटेस्ट करने में अब्दुल्ला साली सबसे पहले रहेगा। आप तहकीक कीजिए, तब जाकर के कोई बात कहिए। तो हम अपने सदर साहब से कहना चाहेंगे कि जो हमारे सदर साहब अभी 2-3 दिन पहले एक जलसे में हमारे खिलाफ बेचारे बहुत बोले, बहुत तारीफ की, हमारी बहुत तारीफ की। अल्लाह करे कि भाई हम तो उन तारीफ के हकदार नहीं थे, तब भी वो तारीफात हमारे किए गए। लेकिन इतनी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ हम आपको कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की खबरें फैलाता है, हमारा जवान, आपको इस तरह की खबरें फॉरवर्ड नहीं करनी, उसकी तहकीक कीजिए हकीकत क्या है। मैं 4 साल से कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में कसरत के साथ जाता हूँ। 4 साल से कभी कोई बात नहीं है, कभी इस तरह की बात नहीं है। अचानक कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, अंदर प्लानिंग की और मौलाना को, लो जनाब मौलाना को बदनाम करो, और 1-2 दिन के अंदर एकदम अंबार लगा दिया गया मौलाना के ऊपर इल्जामों के, बुहतान के। अगर ऐसी बात होती है, अगर समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई अगर बुरा करता है तो 10 लोग पूछते हैं कि अरे ये काम तुमने किया है क्या, गलती हुई तुमसे? अगर हुई है तो तौबा करो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तोहमत लगे, पूरी सूरत नाजिल की गई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी पूछा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा कि आयशा तुम गलत हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई पर्चे नहीं निकाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जानिया नहीं कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मुजरिम नहीं समझा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि आयशा अगर तुमसे चूक हुई है, अगर तुमसे गलती हुई है तो तौबा कर लो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। कौन पूछते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ नहीं गए। हमने